हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23 अक्टूबर 2023। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय होगा। 5 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर क्लिक करना होगा और जैसे ही 5 सेकंड्स खत्म हो जाएंगे आंसर अपने आप रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मासा अमीनी को यूरोपियन यूनियन के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान से सम्मानित किया गया। मासा अमीनी किस देश की नागरिक थीं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मासा अमीनी को यूरोपियन यूनियन के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि मासा अमीनी किस देश की नागरिक थीं। ठीक है, मासा अमीनी एक महिला का नाम है। किस देश की नागरिक थी आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ईरान, यूक्रेन, कतर या फिलिस्तीन। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। टाइमर में काउंटिंग शुरू होती है। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ठीक है, मासा अमीनी ईरान जेल में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और मासा अमीनी को ईरान जेल में क्यों डाला गया था? क्योंकि 2019 में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था ईरान सरकार के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट में मासा अमीनी ने भी हिस्सा लिया था और मासा अमीनी की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए नरगिस मोहम्मदी इसको मिला था 2023 का नोबेल प्राइज इन पीस। नरगिस मोहम्मदी एट प्रेजेंट ईरान के जेल में बंद है क्योंकि नरगिस मोहम्मदी ने मासा अमीनी की डेथ से रिलेटेड कई राज उगल दिए थे मीडिया में। इसलिए नरगिस मोहम्मदी को ईरान की सरकार ने जेल में डाल दिया और पूरी दुनिया के लिए ये चैंपियन बन गई ऑफ पीस। ठीक है, इसीलिए नोबेल प्राइज़ दिया गया पीस के क्षेत्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की मूर्ति स्थापित की गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अल अहली हॉस्पिटल में मिसाइल हमला हुआ था जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। यह हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कहाँ स्थित है अल अहली हॉस्पिटल। यूक्रेन, मिस्र, गाजा या वेस्ट बैंक। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है गाजा। आप जानते हैं कि इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमला किया है एज अ रिटेलिएशन, क्योंकि पहले तो गाजा के हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर हमला किया, किडनैपिंग्स की। इसके बाद उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमला किया, क्योंकि गाजा में रूल है हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का और आतंकियों को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है। ठीक है, तो इसी क्रम में गाजा के हॉस्पिटल जिसका नाम था अल अहली हॉस्पिटल, इसमें मिसाइल गिरा जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, कई सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो अल अहली हॉस्पिटल ये कहाँ पर है? गाजा में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत
2027 से भारत को 31 MQ-9B ड्रोनों की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इंडिया ने किस देश के साथ रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है, जो 2024 में हस्ताक्षर होंगे, मतलब एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके अंतर्गत 2027 से भारत को 31 MQ-9B ड्रोनों की आपूर्ति की जाएगी। आपके पास ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका भारत को देगा 31 MQ-9B ड्रोन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में फसलों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है, MSP की घोषणा की है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। सरकार ने 2024-25 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की घोषणा की है। तो सरकार कितने फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है? ऑप्शंस हैं 18, 22, 25, 28। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 22। ठीक है, तो 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है सरकार MSP। और एक है शुगर केन, इसके लिए अनाउंस करती है सरकार रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो टोटल हो गया 22 क्रॉप्स एंड शुगर केन, मतलब 23 आइटम्स के लिए सरकार अनाउंस करती है MSP। तो क्रॉप्स पूछा गया है, इसलिए 22 आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कई सप्ताह बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल देखने को मिला। निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेश मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा कौन नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, SDR या उक्त सभी। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है उक्त सभी, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में आती हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी फॉरेन करेंसी असेट, फिर गोल्ड, सोना और SDR। ठीक है, SDR क्या है? SDR IMF की करेंसी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, मुर्शिदाबाद, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा। 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है गाजियाबाद। ठीक है, नमो भारत ट्रेन क्या है? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, इसमें कई सुविधाएं सम्मिलित होंगी, जैसे जनरल ट्रेन्स की तुलना में कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं। चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल होगा, आपके पास हर सुविधा होगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विशन सिंह बेदी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? आपके पास ऑप्शंस हैं चेस, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी रह चुके हैं, ये स्पिनर भी थे।
ठीक है, तो इनका निधन आज ही हुआ 23 अक्टूबर को। तो इनका संबंध क्रिकेट से था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है चक्रवात तेज, अरब सागर में उठा चक्रवात है। दूसरा स्टेटमेंट है, चक्रवात का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, चक्रवात हमून, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कोड दिए हुए हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों 1 और 2 सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों सही हैं। 2 चक्रवात की भविष्यवाणी की है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और कहा है कि चक्रवात जिसका नाम तेज है ये उठा है अरब सागर में, अरेबियन सी में, और हमून नाम का चक्रवात ये उठा है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हात्ती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है। एसटी का दर्जा दिया गया है हात्ती समुदाय को। ठीक है, ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हात्ती समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि हात्ती समुदाय को डिफाइन करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्न में से किसने अरबपतियों की कुल संपत्तियों का 2% धन वैश्विक कर के रूप में वसूल करने का आह्वान किया है। मतलब बिलियनियर्स यानी अरबपति की संपत्ति जितनी होती है उसका 2% इसको ग्लोबल वेल्थ टैक्स के रूप में जमा करना है। ठीक है, ये इसका आह्वान किसने किया है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन या संयुक्त अरब अमीरात। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन संघ यानी EU। ठीक है, तो EU ने ये आह्वान किया है कि जितने भी अरबपति हैं वो अपने वेल्थ का, जितने उनके पास संपत्ति हैं उसका 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स के रूप में जमा करें। इससे क्या फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है कि जो टैक्स इवेजन होता है अरबपतियों के द्वारा उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो यही EU का लॉजिक है कि बहुत सारे अरबपति जो होते हैं वो टैक्स को इवेड करने की कोशिश करते हैं। तो 2% बहुत कम राशि है, तो 2% अपना ग्लोबल वेल्थ टैक्स के रूप में जमा करें। ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। ठीक है, और जो बिलियनियर्स होते हैं उनकी संपत्तियां हर साल 7% इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के रिपोर्ट ने ये चीज़ें बताई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्न में से किसने, सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत टेक्स 2024 की मेज़बानी करने जा रहा है। भारत टेक्स 2024 का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं वस्त्र उद्योग, खनिज उद्योग, सीमेंट उद्योग या रबड़ उद्योग। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो भारत टैक्स 2024 टैक्स फॉर टेक्सटाइल की मेज़बानी करेगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो भारत टैक्स का संबंध है वस्त्र उद्योग से।
कई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इसमें भाग लेंगी इस सम्मेलन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार की परियोजना प्रोजेक्ट उद्भव से संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट उद्भव। आपके पास ऑप्शंस हैं, प्राचीन कला से भारतीय सेना को प्रशिक्षित करने से संबंधित, भारतीय खेल कूद को बढ़ावा देने से संबंधित, विदेशों में भारतीय छात्रों के शिक्षण से संबंधित, या किसानों की आय में वृद्धि से संबंधित योजना। तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? आपके पास 5 सेकंड्स का समय है आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है प्राचीन कला से भारतीय सेना को प्रशिक्षित करने से संबंधित है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, मतलब भारतीय सेना को शिक्षित किया जाएगा कि पुराने समय में, प्राचीन काल में हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी क्या होती थी, उससे प्रशिक्षित किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन मिलिट्री को। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स MCQ में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।